गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट MCQs है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। चलिए आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ काल्हन्स बुक, यानी काल्हन की जो बुक है उसका क्या नाम है? अर्थशास्त्र इंडिका पुराण राज तरंगिणी। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? काल्हन की पुस्तक का क्या नाम है? राज तरंगिणी। ओके, जस्ट ए मिनट। नाउ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? राज तरंगिणी। ओके, नाउ यहाँ पे इसको एक चीज ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो अर्थशास्त्र दी गई है तो अर्थशास्त्र किसकी बुक है? कौटिल्य की अर्थशास्त्र है। ओके, कौटिल्य की अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की कौन सी है? इंडिका। ओके, एंड पुराणों की संख्या की अगर बात की जाए तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराणों की संख्या है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 आपके उपनिषद हैं, इसको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच इंस्क्रिप्शन वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ रुद्रदामन फर्स्ट आर डिस्क्राइब्ड? जूनागढ़, भीतरी, नासिक एंड सांची। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। किसमें दिया गया है? तो यह जूनागढ़ अभिलेख में जो है मेंशन किया गया है। किसमें है यह? जूनागढ़ अभिलेख में। नाउ अगर यहाँ जो बात की जा रही है रुद्रदामन प्रथम की, एक्चुअली शकों की जो पश्चिमी शाखा थी, जो वेस्टर्न वाली उसकी ब्रांच थी या शाखा थी शकों की, ये किसकी थी? यह शक शासकों की जो पश्चिमी शाखा थी, पश्चिमी है ना, वेस्टर्न जो आपकी ब्रांच रही, उसका हेड कौन था? उसका हेड था रुद्रदामन। कौन था उसका हेड? रुद्रदामन था। और इसकी जो टाइम पीरियड रहा शासन करने का या रूल करने का, वह था आपका 72, जिसको शक संवत माना गया है। शक संवत। ओके, या इसको हम 150 AD भी कर सकते हैं, 150 AD भी मान सकते हैं। ठीक है, और इसी अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें अशोक के नाम का भी उल्लेख मिलता है। इसमें अशोक के नाम का भी उल्लेख मिलता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द स्लैव डायनेस्टी? दास वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया एंड द लास्ट वन बलबन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ये कब से कब तक था? 1206 से लेकर के 10 AD तक ये यहाँ का शासक रहा है। और घोड़े से जब ये पोलो खेल रहा था तो घोड़े से गिर करके इसकी डेथ हो गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता। और इसकी डेथ कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी, पोलो खेलते समय। ठीक है, घोड़े से गिर करके। इसके बाद जो शासक हुआ स्लैव डायनेस्टी में, कौन हुआ? तो वह था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद उसकी पुत्री रजिया शासक बनती है। एंड बलबन के बारे में एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि बलबन का मूल नाम क्या था? तो बहाउद्दीन इसका मूल नाम रहा है। इसने बलबनी वंश की स्थापना की। सिजदा, पाबोस, ये सब इसके रहे। रक्त एवं लोह की नीति के ऊपर भी सवाल पूछ लेता है बलबन को लेकर के। और इसका नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। और मूल नाम क्या रहा? बहाउद्दीन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the ruler of Devagiri at the time of Alauddin Khilji's invasions? क्या होगा? तो प्रताप रुद्रदेव, रामचंद्र देव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र देव। ओके, इन्होंने कब अटैक किया था? 1294 AD में जो है अटैक किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? मलिक काफूर। तो ये जो मलिक काफूर आप नाम देख रहे हैं, तो साउथ में जितने भी अभियान किए गए, ओके, इसमें मलिक काफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी के साथ रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत के अभियान में मलिक काफूर साथ रहा। रामचंद्र देव, एक्चुअली यहाँ की स्टोरी ये रही कि रामचंद्र देव जो है, जो एक टैक्स दिया जाता था, ठीक है, तो ये एग्री था। ये टैक्स देने के लिए रामचंद्र देव जो है यहाँ पर एग्री था। लेकिन इसका जब बेटा यानी शंकर देव, ठीक है, इसके बेटे का क्या नाम था? शंकर देव, ये इस चीज को डिनाई कर गया, ये इस चीज को रोक दिया टैक्स को लेकर के। इनके बीच में जो डिस्प्यूट हुई, अटैक वगैरह किया गया, तो इसने क्या किया? इस टैक्स को रोक दिया, जिसके कारण क्या हो गया कि खिलजी ने क्या किया? यहाँ पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। नाउ कम टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर्स एब्लिश्ड पिलग्रिमेज टैक्स, यानी जो आपका बोला जाए तो तीर्थ यात्रा कर, ये किसने समाप्त कर दिया था? बहलोल लोदी, शेरशाह, हुमायूं एंड अकबर। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? अकबर ने इसको समाप्त किया था। ठीक है, किसने किया? यह
एब्लिस्ट ने टैक्स या तीर्थ यात्रा कर किसने समाप्त कर दिया था? अकबर ने समाप्त किया था। अकबर जिसका कि टाइम पीरियड रहा रूलिंग का कब से कब तक रहा? 1556 से लेकर के 1605 तक, और इसके बाद जहांगीर आ गया रूल करने के लिए, ठीक है। और इसने जो टैक्स की बात की ये कब किया? 1563 में इसने इस टैक्स को समाप्त कर दिया। 1563 में इस टैक्स को समाप्त किया। इसी के समय में आपकी जो बोला जाए अगर पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग या हम कह सकते हैं चित्रकला, इसी के समय में इसकी नींव रखी गई, पेंटिंग की फाउंडेशन जो रखा गया इसके समय में। और इस पेंटिंग डिपार्टमेंट का हेड कौन था? अब्दुल समद, अबुद समद। ओके, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस पेंटिंग एक बहुत फेमस पेंटर भी रहा जिसका नाम था दशवंत। दशवंत एक बहुत फेमस ये पेंटर भी था अकबर के टाइम में। ओके, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। With whom was the permanent settlement done? With the landlords, with the rural communities, with the मुकद्दम्स, ठीक है, एंड विद द पेजेंट्स यानी किसानों के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद द लैंडलॉर्ड्स। एक्चुअली जो अस्थाई बंदोबस्त है, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त या इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहा गया। अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था तो किसके साथ किया गया? विथ द लैंडलॉर्ड्स के टाइम। और ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, कौन था? कॉर्नवालिस इन 1793, ठीक है, इसके समय में ये जो है जमींदारी व्यवस्था जो है स्टार्ट की गई थी, जिसको जमींदारी प्रथा भी कहा गया। ओके, जमींदारी प्रथा या परमानेंट सेटलमेंट जो है इसको कहा गया। कब? इन 1793, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। हु वाज द फाउंडर ऑफ क्या बोला गया है? प्रार्थना समाज। फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज कौन है? आत्मराज यहाँ लिखा गया है, या आत्माराम होगा, ठीक है, आत्माराम होगा ये, आत्माराम पांडुरंग तिलक, एनी बेसेंट एंड राश बिहारी घोष। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रार्थना समाज की स्थापना में कौन है? आत्माराम पांडुरंग। ओके, इन्होंने कब किया था? इन 1867 एडी। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई? 1867 में। और इस समाज को क्यों लाया गया? आत्माराम पांडुरंग ने जो किया प्रार्थना समाज, इसको क्यों लाया? इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था जो आपका कास्टिज्म था, यानी जाति प्रथा का विरोध करना। इसको लाने का पीछे एम क्या था? जो आपकी कास्टिज्म रही यानी जाति प्रथा, ठीक है, जाति प्रथा, इसका विरोध करना। विडो रीमैरिज एक्ट यानी विधवा पुनर्विवाह। ओके, विधवा पुनर्विवाह। ओके, इसको स्टार्ट करना। और जो स्त्री और पुरुष यानी मेल फीमेल की जो शादी की उम्र है उसको बढ़ाना, ठीक है, यानी स्त्री और पुरुष इनकी जो विवाह की एज है, विवाह की आयु, इसको क्या करना है? इसमें इसको बढ़ाना या इसमें वृद्धि करना। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है, इसे याद रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस मूवमेंट, यानी जिसको भारतीय पुनर्जागरण। ओके, रेनेसेंस का मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण। तो किसको माना गया है? पुनर्जागरण जो आंदोलन किया गया, तो उसका पिता किसको माना गया है? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद एंड राजा राम मोहन राय। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय को। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय पे जो क्वेश्चन पूछ लिया करता है। वैसे भी इनकी जो अन्य उपलब्धि रही, जैसे ब्रह्म समाज इनका रहा, ब्रह्म समाज। कब इसकी उन्होंने स्थापना की? 1828 में ब्रह्म समाज। ओके, और ये जो आप देख रहे हैं पुनर्जागरण आंदोलन, ये जो है देखा जाए तो हिंदू धर्म का, ठीक है, यह हिंदू धर्म का प्रथम ऐसा था जो सुधार आंदोलन था। सुधार आंदोलन, सुधार आंदोलन, ठीक है, इसलिए इनको बोला गया पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा गया, ठीक है। इसके अलावा सती प्रथा भी इनसे संबंधित है। सती प्रथा है ना, सती प्रथा हो गए। और सती प्रथा के टाइम पे यहाँ पे अगर देखा जाए वैसा कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ आत्मीय सभा,
ये भी इनसे संबंधित है। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा। नाउ बाल गंगाधर तिलक, जिनकी कि मराठा और केसरी इनकी दो बुक है, काफ़ी फेमस है। गीता रहस्य जो इन्होंने जेल में लिखा था। दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज। और कब किया? 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में किया था। और खुद इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1824 में इनका जन्म गुजरात में हुआ था। ठीक है, गुजरात, इसको ध्यान रखिएगा। 1824 में इनका जन्म गुजरात में हुआ था। स्वामी विद्यानंद जो थे इनके गुरु थे, जिनसे इन्होंने वेदों के बारे में शिक्षा ली और वेदों की ओर लौट चले। ये भी इनका एक स्टेटमेंट रहा, नारा दिया इन्होंने, आर्य समाज की स्थापना की। नाउ कम टू द नेक्स्ट। Which of the following book is written by Tilak? Indian in Transition, गीता रहस्य, गोखले, माई पॉलिटिकल गुरु, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अभी अभी मैंने आप लोग को कहा, तिलक के बारे में मैंने बताया कि इनकी कुछ बुक्स को लेकर के तो क्या हो जाएगा, गीता रहस्य। ठीक है, जिन्हों इस बुक को इन्होंने बर्मा जेल में, जब ये जेल में थे, बर्मा जेल के में जब ये थे, तो उन्हीं दिनों उन्होंने गीता रहस्य को लिखा था। और इनकी एक बुक और थी, आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेदास, ये भी इनकी एक बुक रही है। ठीक है, और गीता रहस्य, ये दोनों इनकी बुक को ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। वेयर वाज महावीर स्वामी बॉर्न? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली, है ना। देखिए बिहार के लिए बौद्ध, जैन, ये सब, या मगध, यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। चंपारण, किसान आंदोलन, बट ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से आएंगे। 1857, वीर कुंवर सिंह, ये सारे टॉपिक्स जो आपके काफ़ी हिट टॉपिक हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन 110% यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे विदाउट एनी डाउट। ओके, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे। वेयर वाज महावीर स्वामी बॉर्न? कुंडग्राम, तो क्या होगा आंसर? कुंडग्राम। ओके, कुंडग्राम का है तो वैशाली जो है, हालांकि अभी तो ये मुजफ्फरपुर में आ जाता है, लेकिन उस वैशाली जिले के जो है कुंडग्राम में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, वैशाली जिले कब हुआ था? तो 540 BC। और इनके महावीर स्वामी ये कौन थे? ये 24th तीर्थंकर रहे हैं, 24th तीर्थंकर रहे हैं, तीर्थंकर। ठीक है, 24 तीर्थंकर थे। इसके अलावा इनके फादर का अगर पूछा जाए तो इनके फादर का क्या नाम था? सिद्धार्थ। और इनकी माता कौन थी? त्रिशला। ओके, और दूसरी चीज, ये जो थे ये किस कुल से संबंधित थे? तो यह एक क्षत्रिय कुल से संबंधित है, क्षत्रिय परिवार से संबंधित है। कभी कभी ये क्वेश्चन जो है पूछ लेता है, क्षत्रिय परिवार से ये संबंधित थे। इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है, वो पूछी थी कि महावीर स्वामी के त्रिरत्न को लेकर के, किसका है ये? बौद्ध धर्म का है, जैन धर्म का? तो ध्यान रखिएगा, त्रिरत्न ये किसकी है? तो त्रिरत्न आपकी जैन धर्म की है। त्रिपिटक की बात की जाए तो वो बौद्ध धर्म का होगा। त्रिपिटक यानी 3 ग्रंथ, और त्रिरत्न किसका है? तो महावीर जैन का है। पिटक में तो बौद्ध धर्म के उपदेश वगैरह मेंशन है, तो ये ध्यान रखिएगा, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट। वेयर डिड महात्मा बुद्धाज महापरिनिर्वाण टेक प्लेस? महापरिनिर्वाण का मतलब होता है इनकी डेथ, यानी इन्होंने जो अपना परिनिर्वाण, यानी इनकी जो डेथ हुई वो कहाँ हुई? ठीक है, इनकी डेथ पूछा गया है। तो लुम्बिनी, लुम्बिनी तो इनका जन्म हुआ था, इनका लुम्बिनी में क्या हुआ है? जन्म हुआ है, बॉर्न। ओके, बौद्ध गया में क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध गया में इन्होंने नॉलेज गेन किया था, यानी ज्ञान प्राप्ति, नॉलेज गेन किया। एंड कपिल वस्तु, ओके, तो लुम्बिनी, कपिल वस्तु, ये सब आपका नेपाल वाला आ जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं, ये भी बॉन्ड से ही संबंधित है। नाउ कुशीनगर, इसका राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? कुशीनगर हो जाएगा। एक्चुअली कुशीनगर को ही उसमें में क्या है, जो इसको कुशीनगर, या इसे उस समय में इसको ये माना जाता था पावापुरी, पावापुरी। ठीक है, बुद्ध के टाइम में इसको पावापुरी नाम दिया गया था। और यहाँ पर जो मल्ल गणराज्य था उसका शासक कौन था? चुंद, चुंद। ठीक है, ये बुद्ध का समकालीन रहा। इसने क्या किया? बुद्ध का समकालीन, इसने क्या किया था कि इसने सुवर माधव का जो है, सुकर माधव का
खाने को दे दिया, जिसके कारण बुद्ध को उदर में पीड़ा यानी पेट में दर्द हुआ और वो फिर क्या उनकी डेथ हो गई। तो कहाँ पर हुआ था? ये कुशीनगर, जो कुशीनारा भी नाम मिलेगा आपको, कुशीनारा कुशीनगर, जो उस समय में पावापुरी था। बुद्ध के काल में इसका नाम क्या था? पावापुरी था। अभी ये उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्धा गेव हिज फर्स्ट धर्म चक्र प्रवर्तन? तो क्या होगा? फर्स्ट धर्म चक्र प्रवर्तन इन्होंने कहाँ दिया? लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्रा, वैशाली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्रा, वैशाली, यानी इसका सारनाथ। ठीक है, सारनाथ है इसका, वाराणसी के पास में है सारनाथ। तो एक्चुअली धर्म चक्र प्रवर्तन किसको बोला गया? जो प्रथम उपदेश जो इन्होंने 5 अपने शिष्य को दिया। ठीक है, जो प्रथम उपदेश इन्होंने, प्रथम उपदेश किसको दिया? 5 शिष्यों को दिया। 5 शिष्यों को दिया। तो यही आपका प्रथम उपदेश जो है क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन। कहाँ दिया? सारनाथ में। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो क्या होगा? श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? विच वॉज द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध? मगध का इनिशियल कैपिटल कौन सा है? पाटलिपुत्रा, वैशाली, राजगृह। तो राइट आंसर हो जाएगा राजगृह या ग्रीव्रज। सबसे फर्स्ट जो कैपिटल बना वो राजगृह या ग्रीव्रज। और किसने किया था? तो इसको ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में कि जो हर्यक वंश, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर वसु, ठीक है, वसु ने क्या की थी? हर्यक वंश की स्थापना की थी वसु ने। ठीक है, और इसी वसु ने क्या किया? हाँ, वसु ने क्या की थी? हर्यक वंश की स्थापना की थी। और इसी वसु ने क्या किया था? यहाँ पर कुशाग्रपुर भी इसकी एक राजधानी जो है बनाई गई, कुशाग्रपुर। ठीक है, कुशाग्रपुर, कुशाग्रपुर भी इसकी एक राजधानी थी। इसके बाद फिर क्या हो गया? तो बोला गया कि इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध, इनिशियल कैपिटल क्या रहा? राजगृह या ग्रीव्रज। फिर पाटलिपुत्र बना, इसको कुशाग्रपुर भी बोला गया। वसु ने किया था। इसके अलावा मगध का जो नाम मिलता है, यह नाम किसे मिलता है? अथर्ववेद। ये जो अगर आप देखेंगे तो ये नाम किस में मिलता है? अथर्ववेद में। मगध का नाम किस में है? अथर्ववेद में। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद में। ठीक है, मगध। और ये मगध क्या था? यह था प्रथम डायनेस्टी था, फर्स्ट डायनेस्टी रहा ये फर्स्ट डायनेस्टी। ओके, और फर्स्ट डायनेस्टी था। इसमें जो सबसे पहला वंश जिसको माना गया वो किसको माना गया? हर्यक वंश को, हर्यक वंश को माना गया। तो ये कुछ क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, जो कब से कब तक था? कब से कब तक रहा? 544 BC से लेकर के था यह 412 BC तक। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, हर्यक वंश, हर्यक वंश। ठीक है, नाउ तो ये हो गए आपकी क्लास के आज के ओवरऑल क्वेश्चंस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।